जो हमारे देख रहे हैं भगत, उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए खूब कि उनके भी परिवार सब खुश रहे, हर चीज़ हो। भैया जी मेरी प्रभु से कामना है, प्रभु से प्रार्थना है कि जो भी दर्शक आपके चैनल के चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से आप हमसे हमारे दर्शन कर रहे हैं या हमारी बातचीत सुन रहे हैं, हमारा सत्संग सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो उन सभी को मेरी अंतःकरण से शुभकामनाएँ हैं, अंतःकरण से आशीर्वाद है कि उनके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उनके घर में जो है अमन चैन बना रहे, यही मेरी प्रभु। साथियों आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही फलहारी बाबा के जो संत थे, अभी परसों नरसों का वीडियो मैंने डाला था, उन्हीं संत के पास फिर से आया हूँ। बहुत उनको परेशानी थी, बीमार भी थे और कुछ सामान नहीं था, फलहार सेवन करते थे, तो आज उनके लिए कुछ सामान है जो गैस चूल्हा, गद्दा और ये साबूदाना, इस तरह की तमाम चीज़ें लाया हुआ हूँ। सोलर पैनल, लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी तो पैनल और बैटरी भी लेकर आया हूँ। तो आज यहाँ पर प्रकाश भी करना है और उनका सत्संग लेकर थोड़ा सा उनका जो दिक्कत या परेशानी थी उसको पूर्ण करके और आशीर्वाद लेंगे और सभी को आशीर्वाद भी दिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं, काम में जल्दी लग जाते हैं, नहीं अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। बढ़ जाइए महाराज, बढ़ जाइए, बंद कर लो थोड़ा सा। ठीक महाराज, ठीक महाराज जी। अरे हो गया, बिना आसन के अच्छा नहीं लगता ना भैया, आयुष्मान हो। तो मैं आपके पास अभी कल परसों ही आपके पास आया था जी, थोड़ा सी तबीयत भी आपकी ख़राब थी और यहाँ पर दिक्कत थी, मतलब मोमबत्ती बता रहे थे कि मैं एक जी कोई भगत दे जाते थे, कल नहीं तो उसके पास गिर गई उससे रास्ते में, तो फिर जो है अंधेरा ही रहा है। तो आज हम लोग सोलर पैनल है और बैटरी भी है साथ में, और खाना बनाने के लिए गैस ये पूरा ले आए हैं सिलेंडर, तो इसी में आपका वो चलेगा। और इसमें साबूदाना पूरा भरा है इसमें, और इसमें लौकी, आलू और ये मूंगफली का दाना है, पेठा है आपके लिए, पूरा फलहार का ही आइटम है, कुछ उस तरह का नहीं है जैसे आप वो नहीं करते। और ये प्रकाश आज जला के पूरा तार और ये सब पत्ती उत्ती सब ले आए हैं, बल्ब, तो पूरा आज फिट कर देते हैं और थोड़ा से आशीर्वाद आप दीजिए हमको भी, और जो भगत देखते हैं जो वहाँ से सेवा पहुँचाते हैं आप तक, तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि उनका जीवन धन्य बन रहे, जो मनोकामना हो पूर्ण हो जी। तो ऐसा है भैया जी कि आपने इतना बड़ा इस साधु पर उपकार किया, जिसके पास मेरे अंतःकरण में शब्द नहीं कि मैं आपको किस वाणी से मैं आपको जो आशीर्वाद दूं। बस गुरु जी आशीर्वाद ही दीजिए, आशीर्वाद आप देते रहेंगे तो हमारा जीवन। हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप हमेशा दूध का ही कुल्ला करें, गाय के दूध से ही हमेशा कुल्ला होता रहे। यही मेरी सीतानाथ से, अयोध्यानाथ से, बजरंगबली से, कामतानाथ से प्रार्थना है कि आज आपने इस कुटिया को अंधेरे से उजेले की तरफ ला दिया। लकड़ी से प्रसाद बना रहा था, आज एकादशी का दिन है, संध्या काल में जो है आज दिन भर मैंने नहीं बनाया था। हमने कहा प्रभु जब तक मुझे गैस नहीं मिलेगी, कई लोग आपके आने के बाद कई लोग आश्वासन दे गए, आज नहीं महाराज कल लेकर के आ रहे हैं, कल लेकर के आ रहे हैं, सोलर लाइट भी ला रहे हैं, पैनल भी ला रहे हैं, परेशान ना हो, हम आपके यहाँ रोशनी कर देंगे। हमने कहा भैया ठीक हो, तो नसीब की बात होती है अपने अपने। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम रोशनी में रहें, क्योंकि साधु का जीवन अंधकार से भरा हुआ रहता है। जी आज तो प्रकाश होकर रहेगा, आज बिल्कुल आपकी कुटिया ये सब पूरा चमक जाएगा। नहीं मेरी कुटिया नहीं, कुटिया तो संकट मोचन की है, मेरी कुटिया नहीं है ये। कुटिया तो जो है महाबली महावीर हनुमान की है, रामदूत की है। मैं तो एक उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। तो मैं आप सभी भक्तों को जो अंतःकरण से रामचरितमानस की एक चौपाई है कि उस चौपाई के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं आशीर्वाद दे रहे हैं। गिर गया क्या? अच्छा, वजन में आओ, गिर गया तो बालों में लगा दीजिए। तो आप बस आशीर्वाद अपना दीजिए। तो हमारा एक ही आशीर्वाद है, भगवान राम और लक्ष्मण को जो है विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया था कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे,
सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। प्रभु आप सभी की, आपके दर्शकों की, आपके जो है इस चैनल में कार्य करने वाले हर सदस्य की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरा अंतःकरण से आशीर्वाद है, अंतःकरण से मेरे भाव है कि आप सभी लोग जो है, आप सभी को शुभकामनाएं, मेरी तरफ से अंतःकरण की शुभकामनाएं हैं। अंतःकरण का आशीर्वाद है आप लोग दिन दूना रात चौगुना अपने कार्यक्रम, अपने कार्य में तरक्की करें। जब तक मैं आप लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देख लूँगा, तब तक मेरी आंखें प्रभु से कामना है कि बंद ना हो। जी गुरुजी, बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं संतों के चरणों का दास बनकर उनकी सेवा करूं और किसी भी संत को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सेवा होती रहे। ये तो प्रभु आप पर प्रेरणा कर रहे हैं। कुछ आपका जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जो संत सेवा के लिए आपने जो है संकल्प लिया, इतना बड़ा संकल्प है जिसकी जो है साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है संतों की सेवा करना। क्योंकि इतना संत चित्रकूट में है, 13,000 संत है और हर संत के पास आप पहुँचते हैं। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि कम से कम भले कुछ करें या न करें, लेकिन उनके सुख दुख में आप शामिल होते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध का कर्म है जो आप जो इस जन्म कर रहे हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है, महाबली महावीर से, श्री रामदूत से, कि आप जिस कार्य पर लगे हुए हैं, आपका दिन दूना रात चौगुना ये व्यापार बढ़े और हमेशा चैनल में जगमगाहट बनी रहे आपकी। जी गुरु, तो मुझे तबीयत अब आपकी कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है भैया, मैं तो आयुर्वेदिक दवा ही का ही प्रयोग करता हूँ। तो गुरुजी आज गद्दा भी आपके पास आ गया है, जो आप चटाई जमीन पर ले, जी जमीन पर आप लेटते थे, हमने उस दिन देख के भी गए, तो आज गद्दा आ गया है। गद्दा बिछा के आप उसी में आप सोएंगे। और गुरुजी आप थोड़ा सा ये जो लौकी है इसको जल्दी सेवन कर लीजिए ताकि लौकी नहीं खराब हो जाएगी। जी लौकी है मेन, जो लौकी और बाकी पेठा और ये सब साबूदाना, आलू, मूंगफली दाना, ये तो चलता रहेगा। लौकी है थोड़ा सा, तो इसको आप वो कर लीजिएगा। और गुरुजी जो हमारे देख रहे हैं भगत, उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए खूब कि उनके भी परिवार सब खुश रहे, हर चीज़ हो। भैया जी मेरी प्रभु से कामना है, प्रभु से प्रार्थना है कि जो भी दर्शक आपके चैनल के चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से आप हमसे हमारे दर्शन कर रहे हैं या हमारी बातचीत सुन रहे हैं, हमारा सत्संग सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो उन सभी को मेरी अंतःकरण से शुभकामनाएं हैं, अंतःकरण से आशीर्वाद है कि उनके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उनके घर में जो है अमन चैन बना रहे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना हमेशा सभी के लिए रहती है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम तो सभी का भला करते हैं, भला करने के लिए ही हमने साधु का रूप लिया है। पूर्व जन्म का हमारा भी प्रारब्ध था, इस जन्म जो है गृहस्थ से जो निकल करके भगवान ने हमको अपने पथ पर जो है लगाया और आज उस पथ पर चल करके बहुत कुछ जो है प्रभु ने प्रदान कर दिया, जिसके बीच से आप सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं, आप सभी लोगों से सत्संग हो रहा है, संतों के दर्शन हो रहे हैं जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे परम श्रेष्ठ हैं, उन सभी के दर्शन हो रहे हैं, उन सभी लोगों का सत्संग हो रहा है। तो गुरुजी ये छत ये ऐसे कैसे जल्दी से मतलब बिगड़ने लगी ऊपर से? ये भैया इसको जो 15-20 साल हो गए, पीछे इस मंदिर के पीछे जो है वृंदावन कहार है, पढ़ा का रहने वाला था, उसके नाम जमीन थी, वो यहाँ खेती करता था सिंघाड़े की, कुछ अपनी फसल भी करता था, तो ये उसकी जमीन थी। वन विभाग ने उसको जो है सभी की ज़मीन जो है जितनी वन विभाग की ज़मीन थी सब ने कब्जा कर लिया जी। वो जो है ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर एक बालदेव के जो है जग प्रसाद द्विवेदी उर्फ जग्गा भैया ने जो है हम ये कमरा बनवा दिया। वो ये मूर्ति जो है वृंदावन कहार की रखी हुई है जी गुरुजी, बिना किसी उसके जो है मूर्ति थी, पत्थर लगा कर उसने मूर्ति लगा रखा है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है, 5 फीट। मैंने इनका नाम लंबे हनुमान रखा है। अच्छा, लंबे हनुमान। तो गुरुजी आप मतलब इतने दिन से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की, यहीं पर पूजा अर्चना सब आप ही कर रहे हैं, तो कभी गुरुजी ऐसा हुआ महसूस दर्शन या कुछ मतलब ऐसा कुछ चमत्कार? अभी सब चमत्कार तो देख रहे हैं जी जी ये सब चमत्कार उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है भैया, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। रात दिन मेरे उठते बैठते सोते जगते, हे प्रभु आपका ही नाम मेरी वाणी पर बना रहे अंत समय तक। लेकिन अंत राम कहे अवत नाही, एक चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, इसमें हुई जा रही है।
कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही अवत नाही। तो ये जो हम माला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग बाग देखते हैं सुनते हैं, सुबह 4 बजे से बकरियों के लिए पत्ती अत्ती लेने आते हैं तो यहाँ आकर के बैठ जाते हैं सड़क पर ठीक 3-4 बजे, 2:30 बजे 3 बजे से। तो आकर के कहा करते हैं हमसे कि महाराज जी आप सोते हुए भजन करते हैं। हमने क्या करें भैया, ऐसी आदत बन चुकी है। सोते मुख से जो है सीताराम की धुन निकलती रहती है। मैंने मुझको तो आभास ही नहीं रहता, लेकिन जो लोग सुन गए हैं वो सब यही कहते हैं कि महाराज जी धन्य हैं आप तो सोते सोते भगवान का भजन गाते हैं। आपको नहीं पता चलता? हमको क्या पता, हम तो सो रहे हैं। आप सोते रहते हैं और राम नाम हम निकलता रहता वाणी से। जी गुरु जी, ये ऐसी गुरु जी महिमा तो बहुत है। तो ये जो है सब मेरा नहीं, सब संकट मोचन की कृपा है भैया, मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी है सब उनकी पूजा का प्रताप है। जो अब आश्चर्यचकित बातें पूछ रहे हैं तो इससे बड़ा आश्चर्यचकित क्या होगा जिसकी जो मैंने कभी कल्पना नहीं की। 24 साल में मैंने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। वो सब चीजें जो है प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं। और हमसे जो है किसी संत ने, हमसे वरिष्ठ संत ने जो है करीब जो है 95 वर्ष की उम्र के रहे होंगे। और जब हमारे गुरु जी का शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने एक चौपाई रामचरित मानस की कही थी कि बेटा जब 60 के हो जाना तो सीधे चित्रकूट में वास करना तुम। और उस चौपाई को गा करके उन्होंने कहा कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे शवे भांति सुपासु। चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन होंगे। माँ जानकी आपकी गोद में बेटी बन करके खेलेगी। एक मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, ये गुरु जी का आशीर्वाद था। फिर दूसरे संत मिले उनसे कम उम्र के, तो 95 साल से की उम्र थी उनकी। वो जो हमको गुजरात में मिले थे वो तो मतलब उनको ईश्वर ही मानता हूँ, साधु नहीं, ईश्वर के रूप में। जब तक मुझे गुजरात से भगा नहीं दिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बार बार में 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मेरे पास आते ही रहे। बाबा जो है चित्रकूट क्यों नहीं जाते हो, बाबा चित्रकूट क्यों नहीं जाते हो, बाबा हमने कहा चित्रकूट में आखिर रखा क्या, चित्रकूट मेरा जनपद है, चित्रकूट के पास का मैं रहने वाला हूँ। चित्रकूट में मैंने 10 साल व्यतीत किए, 12 साल, अब क्यों मुझे चित्रकूट भेज रहे हो? मुझे सौराष्ट्र का आनंद लेने दो, नर्मदा मैया का आनंद लेने दो। कहे कि ना चित्रकूट जाओ। और जब तक मैं वहाँ से आया नहीं तब तक मेरे पीछे ही पड़ा रहा। तो गुरु जी आज कैसा आपको लग रहा है, आनंद कैसा? भैया मैं अब क्या बताऊँ, इसकी अनुभूति जो है जो अंतःकरण में मेरे हो रही है। अब आंखों से आंसू नहीं मैं बहा रहा हूँ, लेकिन अंतःकरण के आंसू जो है नहीं जा सकते। खुशी बस रहे हर चीज में, बस हम नहीं। खुशी मुझको तब होगी जब आप लोग जो है दिन दूना रात चौगुना आप लोगों का कारोबार बढ़ेगा, आपका चैनल बढ़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से चित्रकूट नहीं पूरे भारत में जो है आपकी जो छवि छा जाएगी। ये फलाहारी मन चैत्र की नवरात्रि से मौन भी हो जाऊंगा तो आपसे हमारा संपर्क भी नहीं हो पाएगा। देखो जी दर्शन के लिए तो आएंगे, दर्शन करेंगे आप, लेकिन मैं मौन हो जाऊंगा, बातचीत नहीं हमारी आपकी हो पाएगी। तो नवरात्रि गुरु जी मौन धारण करने वाले हैं, फिर बोलेंगे नहीं, यही नवरात्रि जो आ रही है तो इस कारण से कह रहे हैं कि फिर हम लोग का बोलचाल नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा आशीर्वाद तो लेने आएंगे ही, चाहे जिस तरह हो। तो हम आप लोगों के एक दूसरे से मतलब प्रेम स्नेह पर मना। मैं तो बाहर निकल परिक्रमा भी मैं छोड़ दूंगा फिर। जी। अब परिक्रमा जो जाता हूँ मैंने वो भी कामता नाथ से प्रार्थना की, संकट मोचन से, प्रभु मैं यहीं से 5 परिक्रमा घूम कर कर लिया करूँगा। अब मैं जो है चूँकि संसार जो है तरह तरह का होता है, कोई बोलेगा कोई कुछ करेगा, तो इसलिए जो अपनी वाणी पर हमको संयम रखना है। और कुछ और अधिक अनुष्ठान इसलिए करना है कि जिससे आप लोगों का भला हो। हमारा उसमें कोई व्यक्तिगत भला नहीं, संसार की भलाई के लिए हम अपना अनुष्ठान करेंगे। तो संसार के दुख दर्द दूर करने के लिए हम जो है अपना अनुष्ठान करेंगे। किसी से बातचीत ना हो हमारी, बस यही हमारी। तो नवरात्रि में गुरुजी अनुष्ठान करना? हाँ, नवरात्रि से हमारा शुरू हो जाएगा अभी। तो गुरुजी अभी मतलब ये तो सेवा जो है तो ये सब हनुमान जी की कृपा है, सब भगवतों की है। तो और क्या मतलब दिक्कत है नवरात्रि में? जैसे अनुष्ठान करेंगे तो क्या उसके लिए हवन सामग्री ऐसा कुछ? हाँ, हवन सामग्री हम ले आएंगे गायत्री। नहीं ले नहीं आएंगे आप, हमको बस जानकारी बस देंगे, आप बताएंगे। हवन ही लगना, उसमें हवन करूंगा, हवन कुंड बना हुआ है, हवन कुंड, तो हवन लगेगी। और क्या? और हो सके तो आप लोग जो, मैं ज़्यादा नहीं किसी को सताता हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है। तो अगर आप लोग अपने नाम का अखंड ज्योत जलाना चाहें तो वो जो है, चूँकि मुझे 24 घंटे यहीं रहना है, मुझे कहीं जाना नहीं, तो आपके नाम की अखंड ज्योति जले। उस पर जो है हम आपके नाम का, प्रभु से जो है आपके नाम का ही एक पाठ किया करें। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी
और कुछ हमारी हमको बताइए जो आपकी सेवा में कुछ कमी नहीं, कोई सेवा में कमी नहीं। देखिए ऐसा है कि भैया जो देव नवरात्रि से तो हमको जो है थोड़े सब बिल्कुल हल्का कर देंगे। नहीं तो गुरुजी जैसे ही ये खत्म हो जाए तो आप मुझको थोड़ा से जानकारी जरूर आप फोन के माध्यम से या कुछ किसी के माध्यम से आप जरूर थोड़ा से कांटेक्ट करवा के आप मुझको फोन करवा दीजिए। देखिए कोई साधु ढूंढ रहा हूँ, अगर आ जाएगा तो मैं सिलेट बत्ती में लिख दिया करूंगा, वो जो है फोन से बता दिया मैं तो अब 2-4-10 दिन में आता रहूंगा आपके पास। जो है अमावस्या के पहले आइए आप। जी जी, हर किसी को बताइए अमावस्या के पास आसपास ही आइए, तो हम आपको जो है जो कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे। बिल्कुल आप बता दीजिए। बाकी जो है मतलब ये हमारा ये कि गर्मी की सीजन में हम सिर्फ नींबू पानी का ही सेवन करेंगे। जी। और गर्मी के बाद जो है फिर जो है उधर जो है नींबू पानी है, पुदीना पानी है, बस इसी का सेवन करना है हमको। तो अगर फलाहार भी हम नहीं लेंगे। गुरुजी बैटरी भी बहुत बड़ी है, अगर गर्मी की समस्या होगी तो फिर एक बैटरी वाला पंखा ले आएंगे तो पंखा भी चल जाएगा बैटरी से। बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 2 बल्ब और एक पंखा आराम से चल जाएगा। बैटरी क्योंकि बड़ी लेकर आए इसलिए कि गर्मी में दिक्कत ना आए, जैसे पंखा चालू कर। नहीं, हमने पंखा हमको लगता ही नहीं। जी जी, गर्मी में भी मुझे लगता अपने को लगता है। जी बिल्कुल सही आपने गुरुजी बताया, शरीर में दम नहीं है। हाँ ठंड लगती है, ठंड लगती है गर्मी में। और अभी स्नान करके संध्या कर रहा था दूसरी तीसरे काल की, तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि पीछे कोई जो है किसी ने जो है पटका है, तो मैं देखने गया और बस देख करके आ ही रहा था कि आप लोग आ गए। जी जी गुरुजी, ये तो सब भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद जो भजन ही कर रहा था पहुंच रही है आपके पास। तो गुरुजी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप गुरुजी हमको जरूर अवगत कराइएगा फिर से। और थोड़ा से अब ये आपका लाइट की व्यवस्था थोड़ा सा कर दें, प्रकाश जलवा दें आपकी इसमें। जी, मेरा सभी आप आशीर्वाद दर्शकों का जो है शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है। प्रभु आपको आपका जो है कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़े प्रभु। हे सीतानाथ अयोध्यानाथ, इनकी जीवन की जिंदगी को जो है उजेले से भर, साधु की जिंदगी इन्होंने रोशनी से भर दी है। जी बस आपकी कृपा बनी रहे। बस बस बस। तो और हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद इसी में मिलता रहेगा। और जो भी दिक्कत होगी गुरुजी तो आप हमको बताइए भी। और हवन सामग्री और अखंड दीपक जो आपने कहा, अगर आप लोग जैसे कुछ किसी की वो है तो हम इसलिए कि हमको पाठ तो करना ही करना है। जी गुरुजी, तो जोत भी जलेगा तो और जोत भी जलेगी तो उससे जो है भाई हम अपने पाठ करेंगे तो 9 दिन गुरुजी रहेगा। 9 दिन नहीं, वो तो निरंतर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हम जोत आपकी जो 9 दिन चलाएंगे हम। हाँ। और इसके बाद जो हम अपना जो है मतलब जो पाठ आप जैसे हम आपके जो है हम अपने पाठ करेंगे, उसी में जो है 2 पाठ हम आपके भी करते जाएंगे। जी गुरुजी। तो इसलिए कि उससे जैसे आप लोगों के पास समय नहीं है। जी आप लोगों के पास समय की कमी है। व्यापार ऐसा है कि ये 24 घंटे चलने वाला है। अभी आप यहाँ थोड़ी देर में पता नहीं कि कितनी दूर जा सकते हैं, कोई इसका ठिकाना नहीं। मीडिया एक ऐसी चीज है कि पल भर में जाने कहाँ की कहाँ पहुँचती है। और जमीन से किसी व्यक्ति को आसमान पर पहुँचा देती है, वो आसमान से व्यक्ति को जो है जमीन पर ला देती है। जी गुरुजी, ये जो है दूरदर्शन का काम है। जी गुरुजी। तो गुरुजी और हनुमान जी की सेवा में कुछ संकट मोचन कुछ नहीं, बस संकट मोचन। अगर सिंदूर से चढ़वाना चाहते हैं, चमेली का तेल है, तिली का तेल है, सिंदूर है, अगर जो मतलब किसी की इच्छा है तो हम भाई जैसे कई लोगों का रखा हुआ है तो सबका थोड़ा थोड़ा मिला करके सबके नाम का हो जाता है। व्यक्तिगत विशेष का नहीं कि मतलब आज आपका ही, सबका थोड़ा थोड़ा। सबको जो है हम यही कहते हैं प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करिए, सबके घर में जो है दीपक जले, सबके घर में दूर पूत से जो है सब लोग जो है सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। जी गुरु जी, ठीक गुरु जी, आशीर्वाद भैया। आयुष्मान भव, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनु मैं सुखारे। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अब गुरु जी आपकी सेवा में, क्योंकि अंधेर हो जाएगा तो फिर लाइट दिक्कत पड़ेगी, तो लाइट जलवा दें जल्दी करके काम, और आपकी सेवा और थोड़ी बहुत भैया फिर बाद में होगा। तो साथियों ये पैनल तैयार हो चुका है, अब इसको जा रहे हैं ऊपर रखने। और ये बैटरी है, बैटरी अलमारी में यहाँ पर सेट कर देंगे। और ये चालू है कार, यहाँ पर बैटरी ये ऊपर रख दी जाएगी यहाँ पर। और ये बल्ब लगाकर ये पैनल ऊपर रखने जा रहे हैं। और ऊपर रख के अभी प्रकाश दिखाते हैं आप लोगों को। ये भैया लगे हुए हैं और ये प्रकाश जल गया है महाराज जी की कुटी में। ये अब अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये पूरा कार्य करेगा, पूरा प्रकाश पूरे कमरे में
बना रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे कमरे में प्रकाश बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बैटरी है। अभी अगर दिक्कत होगी और कुछ तो और 1-2 बल्ब लगा दिए जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पंखा आराम से सब कुछ चलेगा। और ये गद्दा है महाराज जी, तो इसको भी थोड़ा सेट कर दें। इसको भी कहाँ पर लगाना, लगा लेंगे, ऐसे रख दीजिए, ऐसे 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 लगा दें। आप वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये बस ठीक है, इसको लगा देंगे। और ये सिलेंडर आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में चाय अपना जो भी खाना पीना जो है, जब खाली हो जाए फिर बता दिएगा, जब भरवा लाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक। और हाँ 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 कोई दिक्कत भाई, इसके 15 दिन बाद जो हमारा उपयोग ही बहुत कम होता है। तो जो भी और गुरुजी दिक्कत हो, जो भी गलती हो तो माफ करिएगा, क्षमा। आप लोगों ने तो इतना बड़ा एहसान कर दिया इस साधु पर, जिसका जो हमारे एक जन्म क्या कई जन्मों तक आपके, बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भूल पाऊंगा ना, आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी नहीं भूल पाऊंगा। जी गुरुजी, बस किस वाणी से मैं आप लोगों को बस धन्यवाद करूं, बस गुरुजी, मेरे अंतःकरण में अब शब्द ही नहीं कि मैं आपको जो धन्यवाद दे सकूं। जी गुरुजी, आपने इतना बड़ा उपकार किया, इस संकट मोचन की कृपा की। आज ही मैंने संकल्प लिया था कि पूर्णमासी के बाद महाराज जी मैं यहाँ से जाऊंगा, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी, आपसे परेशान कर रहे हैं, संकट मोचन की कृपा थी तब सब हो गया। 24 साल से सेवा करते करते हो गए, आपने कुछ नहीं दिया ना आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा है। जी जी, और यही हमारा लक्ष्य था कि हम बिना मांगे अगर कुछ मिले प्रभु आपकी सेवा के लिए, तो जो मिलना है। जी जी, और हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे, अपने बिल्कुल के लिए मांग रहे हैं। हमको अपना शरीर बनाना है, अपने सुख शांति के लिए आपने गद्दा ला करके दे दिया। हम तो जमीन पर पत्थरों पर मिट्टी आपकी है कि जो भी कमी रहे तो बस आप अवगत कराइएगा, ठीक इसी तरह। जय श्री राम।